ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और निश्चित तौर पर चर्चा चल रही है संकल्प पत्र या वचन पत्र कौन जीतेगा और किन की बातों में दम है, जनता किस पर विश्वास करेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से करणवीर जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जितनी बातों का जिक्र किया गया और जिन बातों को उठाया गया है, जिन मुद्दों को लाया गया है, जो संकल्प वचन गारंटी घोषणा पत्र तमाम जो बातें की जा रही हैं, महत्वपूर्ण तो देखिए ये है कि जनता मन बना चुकी होगी और जो चीजें आज सामने आई हैं उसमें भी ये क्लियर हो गया होगा कि जनता उसे किस तरह से लेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी की बात होगी और आप लोगों ने कहा है कि पेपर लीक मामले में कानून बनाया जाएगा। क्या अंतर है? मतलब यदि जनता एक बार ये सोचे कि कांग्रेस अच्छा पेपर लीक मामले में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ, चलिए दोनों पार्टियां ये बात कर रही हैं, ऐसे में जनता चूज कैसे कर पाएगी? एक कानून बनाने की बात कर रहा है, दूसरा एसआईटी की बात कर रहा है, तो डिफरेंस कहां? ऐसी चीजों को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या एक दूसरे के चीजों को, मुद्दों को एक लपकने की, जिसको कहते हैं ना, कोशिश की गई है यहाँ पर कि इन्होंने इतना कहा, हम ऐसा कर देते हैं तो दोनों चीजों को समावेश हो जाएगा और पेपर लीक की बात भी दोनों तरफ से आ जाएगी। ऐसी महिलाओं के लिए हो गया है। यहाँ पर बात आ रही है कि गरीब परिवार, जैसे आप लोगों ने 12वीं पास मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी की बात करी है, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात करी है, ऐसी यहाँ पर युवाओं को 10 लाख नए रोजगार की बात कांग्रेस ने कर दी है। कुल मिला के जो पूरा एक ओवरऑल तमाम चीजों को जो लाया गया वो ऐसे 19-20 नाप के लाया गया है। अब ऐसे में विश्वास किस पर? ये घूम फिर के सवाल वहीं आ गया। मैडम, आपने पेपर लीक से शुरुआत की, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं दावा नहीं किया है, राजस्थान भारत का इकलौता प्रदेश ऐसा है जहां पेपर लीक के ऊपर कानून है और उम्र कैद की सजा का प्रावधान उसके अंदर किया गया है और हमारे विधान मंडल के अंदर इसको पारित करके कानून का रूप दिया गया है। ये ओटीएस करने जो भी बात कर रहे हैं, कमेटी गठित करने की या बनाने की ये बात कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख खाते में डालने की बात की थी, देश को किसानों को आय दुगनी करने की बात की थी, ये कोई जुमला नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया है और जो भी पेपर लीक के अंदर जो भी दोषी पाए गए उनकी गिरफ्तारी करने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है। पिछले भाजपा कार्यालय में मैडम 17 पेपर लीक हुए थे, एक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किसी भी स्टेट में अगर गिरफ्तारी हुई तो बता दो आप। राजस्थान एक पहला इकलौता प्रदेश ऐसा है जहां कानून बनाने के साथ युवाओं को भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य किया गया है। आपने कहा रोजगार की बात, रोजगार के अंदर 3 लाख नौकरियां, 1 लाख नौकरियां पाइपलाइन में है, 4 लाख सरकारी नौकरियों का दावा हम करते हैं और 10 लाख युवाओं को हमने रोजगार, चाहे वो असंगठित रोजगार हो, चाहे वो निजी सेक्टर के अंदर रोजगार हो, वो रोजगार देने का कार्य गहलोत सरकार ने किया है। मैडम, ये दावे नहीं है, इससे पहले हमने 10 राहत महंगाई राहत कैंप लगा के लोगों को राहत दी है। 200 यूनिट बिजली का लाभ आज भी हर राजस्थानी गर्व से ले रहा है। 2000 यूनिट किसानों को बिजली गर्व से ले रहे हैं। गोबर खरीद का जो फलसफा कांग्रेस है, जो वादा कांग्रेस लेके आई है, गोबर खरीद 2 रुपए किलो के अंदर हम गोबर खरीदने वाले हैं। गायों के लिए हमने 40,000 लंपी के अंदर दिया है। माननीय अभी हमारे साथ बैठे हैं, रात ध्रुवीकरण वो धर्म की बात करते हैं, जो पुजारी है उनका मानदेय दुगना करने का कार्य कांग्रेस ने किया है। 1-1 लाख रुपए मंदिरों की साज सज्जा के लिए, 553 मंदिरों की साज सज्जा के लिए वो कार्य किया है। ये हमारी घोषणाएं थोती नहीं है मैडम, ये हमने धरातल पे काम करके दिखाया है। ठीक है। इसी की बौखलाहट और यही बौखलाहट नरेंद्र मोदी जी के जो जुमलेबाजी थी, जो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति, उसमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत के अंदर उनको जो जनमानस के मुद्दे हैं उन पे आना ही पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि एक कहावत है राजस्थानी में मैडम, तोता गणा बाजे गणा, तो ये चना अब ज्यादा दिन बजने वाला नहीं है आदरणीय। ठीक है, चलिए नमित जी, यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेके करना चाहूंगी। बात तो निकली ही थी, छात्राओं की बात हो गई, महिलाओं बेटियों की बात हो गई है। बीजेपी ने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रखी हैं कि एक तो बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड, दूसरा मैं यहाँ देख पा रही हूँ 12वीं पास मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी और मुफ्त शिक्षा की बात तो मैंने बोली है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि कॉलेज छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट तो कांग्रेस भी कह रही है, ये भी एक बात देने की हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ कोई कम आंकने की बात है। यहाँ तो आप पूरी शिक्षा के लिए
लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कर रहे हैं ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि मेधावी जो होंगी छात्राएं उनको हम स्कूटी दे देंगे, मुफ्त शिक्षा दे देंगे। अच्छा, मुफ्त शिक्षा और ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी पहले से ही लेकर चली है, उनके दिल्ली से ही तमाम चीजें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज नहीं लगती कि बहुत कॉमन सी चीज है, कुछ नया जैसा? मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि बीजेपी कुछ नया सा दे रही है तो जनता विश्वास करेगी। जी राखी जी, देखिए सबसे पहले हमने जो बात करी महिला सुरक्षा की करिए। जब महिला सुरक्षित होगी तभी शिक्षा ले पाएगी, जब बालिकाएं सुरक्षित होगी तभी वो घरों से बाहर निकलेगी और स्कूल कॉलेज तक जाएगी। इसके बाद जो हमने मेधावी छात्रों को दिया है, जो मेधावी छात्राएं हैं या मेधावी छात्र है, उन्हीं को हम देंगे। भाई साहब, आपके आपके डीएनए में है कि बीच में बोलना? मैं बोला क्या आपके बीच में? संस्कार सीखे थोड़ा। जो हमने छात्राओं के लिए दिया है, छात्र छात्राओं के लिए शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं बोलता हूं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके गहलोत साहब धृतराष्ट्र बन के बैठे रहे जब हमारी बहन बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में डाला गया। आपकी दीदी आती है, शर्म नहीं आती उसको? उत्तर प्रदेश में जाती है, बोलती है लड़कियों लड़ सकती है। क्या राजस्थान की लड़कियां बेटियां नहीं है? क्या राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। मुंह पे काली कोट लेनी चाहिए आपको। आप किस मुंह से बैठे हैं डिबेट में? आप घूमते हैं, आप कैसे नजरें मिलाते होंगे आपके घर में माता बहनों से? जब पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हो गया महिला दुष्कर्म में। रोज 5 घटनाएं 10 घटनाएं सुबह पहले अखबार में पढ़ने को मिलती है कि आज यहाँ बलात्कार हो गया, या आज नाबालिग के साथ बलात्कार हो गया। कैसे निकल के आ जाते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी। ठीक है करणवीर जी, नमित जी बीच में नहीं बोले थे तो एक तो उन्हें बोलने दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, मैं महिला अपराध पर बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था आज की जो चर्चा है वो सिर्फ संकल्प में जो बात रखी गई है, जो वचन में बात आई है, जो वचन घोषणा पत्र में जो बात आई है, हम उन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। इसका कितना फायदा या किसको कितना फायदा, इसे किस तरह से जनता लेगी, तो हम उन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें। प्लीज नमित जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी राखी जी, देखिए इनके यही तकलीफ है, सुनना इनको पसंद है नहीं। इन्होंने 5 साल में जो कर्म कांड किए हैं, इन्हीं के विधायक केस लोचन करके मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं। इन्हीं की जो विधायक है, महिला विधायक है दिव्या मदेना जी, उन्होंने एक बार नहीं 5 बार बोला है मैं एक महिला विधायक सुरक्षित नहीं हूं, तो राजस्थान के प्रदेश की दूसरी महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? इन्हीं के जो खेल मंत्री थे अशोक चांदना, वो इनकी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इन्हीं के जो उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इनको सत्ता दिलाई, वो अजमेर से लेकर जयपुर तक उन्होंने पदयात्रा करी इनके घोटालेबाजों के लिए, जिनमें इनका राज्य मंत्री गोपाल केसावत शामिल रहा। उसके खिलाफ केवल धोखाधड़ी की साधारण धाराएं लगाकर उसको बरी कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। इनके जो अध्यक्ष थे डीपी जारोली, आप एक बात बताइए, जब शिक्षा संकुल के डबल लॉकर से चाबी कैसे चोरी हो सकती है? ये इन्हीं के मंत्री और इनके विधायक शामिल रहे हैं उनमें, उन पे कोई बात नहीं होती है। सचिवालय में करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं और किलो में सोना मिलता है, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। लाल डायरी के पन्ने सामने आ रहे हैं। लाल डायरी, जिन गुडा जी को मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अगर राजेंद्र गुडा नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, उन्हीं को विधानसभा से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है, पटक दिया जाता है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? इनके विधायक ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोले। हम तो बोले हमने संघर्ष किया सड़क पर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। पेपर लीक नहीं हुए, पेपर नीलाम किए इन्होंने 1919 पेपर। नमित जी, मुझे यहाँ महिलाओं को लेकर एक बात दिखती है कांग्रेस की, जैसे कि आप किसानों को 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, महिला मुखिया को, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 सालाना देने की बात कांग्रेस ने करी है। नमित जी किस तरह से लेते हैं इसको? महिलाओं की भागीदारी दूसरे स्टेट्स में भी कई योजनाओं के जरिए बड़े बढ़ चढ़ कर वोटिंग में दिखी है। मैं देखूं इसका एक डिफरेंस की राजस्थान में देखने को मिलेगा। 10,000 रुपए सालाना कांग्रेस देने की बात कर रही है महिलाओं को। जी वॉइस नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। महिलाओं को, जो महिला मुखिया होगी परिवार की, उसे 10,000 रुपए देने की बात कांग्रेस कर रही है नमित जी, और आप किसानों को 12,000 रुपए सालाना देंगे। तो किसान एक अलग मुद्दा हुआ, महिला एक अलग मुद्दा हुई। महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी लगातार जिस तरह की योजनाएं आई हैं, बड़ी बढ़ चढ़ कर बंपर वोटिंग देखने को मिली है महिलाओं की तरफ से, जो अभी तक के जो जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। राजस्थान में इसका फायदा कहीं कांग्रेस लेकर जाए तो? जी राखी जी, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलिए, मेरा प्रश्न शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही नमित जी तक। नमित जी ठीक है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। झाबर जी, महिलाओं के लिए कुछ खास राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तरफ से
या किसानों के लिए कुछ खास? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर स्थानीय बातें होती हैं, जिस पर फोकस किया जाता है हर इलेक्शन में। किसान एक बड़ा मुद्दा होता है, महिलाएं हैं ही, रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा होता है। इसके अलावा आप बिजली, पानी, शिक्षा की बात कर लीजिए, वो तो स्थानीय मुद्दे हैं। इससे हटकर फिर हम डेवलपमेंट पे चले जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं और भी चीज़ों की बात है। हाँ, पेपर लीक को लेकर एक बड़ी ये बात थी जिसको लेकर दोनों दलों ने बात रखी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इनमें से कोई मुख्य बात जिसके लिए प्लान तैयार किया गया हो? झाबर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, झाबर जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रकाश जी, ओवरऑल एक बात यहां पर देखी जाए, बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें, हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें, कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजों को अलग भी रखा गया है। जैसे यहां पे आपदा पीड़ितों को 15 लाख तक मुफ्त बीमे की बात कांग्रेस ने की है, 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, ये कांग्रेस कहती है। बीजेपी ने एम्स और IIT की तरह हर डिवीजन में संस्थान खोलने की बात की है। यानी आप कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा की बात भी करते हैं, और अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा रोजगार भी होगा। तो कुल मिलाकर मिलती जुलती चीजें हैं। ओवरऑल यदि हम वर्सेस में इसे देखें या सामने देखें तो राजस्थान में ऐसी कौन सी बात या कौन सी घोषणा या कौन सा संकल्प आपके नजरिए से बड़ा प्रभावी सा लगता है जिसको जनता या गेन कराने की कोशिश करेगी किसी भी राजनीतिक दल के लिए? राखी जी, मैं राजस्थान के मामले में इतना जरूर कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो महिला वोटर्स हैं वो 2 धड़ों में बटी हुई है। एक बिल्कुल दूर अंचल में, ढानियों में रहने वाली महिला है, और एक कस्बों में और शहरों में रहने वाली महिला है। तो जो घोषणाएं या जो वचन है वो जरूर अपील करेंगे दूर ढानियों में, आंचलों में रहने वाली महिलाओं के लिए। इसलिए कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, कुछ महिलाओं से मैं मिला भी था, जब फ्री में मोबाइल फोन दिए गए थे महिलाओं को, तो उनसे पूछा गया है कि आपको गहलोत सरकार ने मोबाइल फोन दिए हैं, स्मार्टफोन आपको मिले हैं, कैसा लग रहा है? तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो बहुत सी महिलाओं ने जवाब दिया कि वोट तो हम जो है मोदी जी को देंगे। तो इस तरह की सोच भी महिलाओं में ग्रामीण दूर अंचलों में है, लेकिन जहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं कस्बों में, शहरों में है, वो बहुत विवेक से निर्णय लेती है। वो इस तरह की लुभावने वादों के पीछे नहीं जाती है। वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे भविष्य के लिए किस तरह की पार्टी, किस तरह की सरकार जो है उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जरूरी है राजस्थान में। ठीक है, चलिए, और वर्तमान परिदृश्य को देखें तो इन तमाम घोषणाओं और वादों के बीच में, संकल्प के बीच में और जितने आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें आई हैं, क्योंकि एक कंक्लूजन मैं आपकी तरफ से चाह रही थी, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे राजस्थान को। इस बार की जो एक कहते हैं ना लहर जो है वो किस तरफ जाती हुई दिखती है? मतलब एक यदि काम किया है तो अशोक गहलोत, नहीं किया है तो फिर बीजेपी है ही, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिग्गजों के साथ। सच्चाई तो यह है कि पिछले 5 साल में सरकार राजस्थान में थी, लोगों में इस बारे में एक दुविधा सी पैदा हो गई है कि 5 साल से राजस्थान को चला कौन रहा था, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह में इतनी उलझी हुई थी कि शासन, प्रशासन, कानून की व्यवस्था लगभग भंग सी हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। तो लोगों को पता ही नहीं लगा था कि यहाँ सरकार है। तो इसलिए परिवर्तन की उम्मीद लोग लेके बैठे हुए हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जो गहलोत जी ने घोषणाएं की है, लोगों को जो लाभ दी है योजनाओं में, खासकर चिरंजीवी योजना जो सबसे सफलतम योजना मानी जाती है देश की, जिससे काफी लोग लाभान्वित हुए, तो कुछ वोटर्स उधर आकर्षित हुए। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजस्थान में जो रिवाज है सत्ता परिवर्तन का, वो शायद इस बार भी जारी रहेगा। ठीक है, चलिए, झाबर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, झाबर जी तक हमारे साथ मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। करणवीर जी, अब अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है एक परिवर्तन का एक जो रेशियो राजस्थान में चलता आया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पर मैं, आप या कोई भी अभी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि निर्णय जनता का होगा। लेकिन जिस तरीके से जिन बातों को रखा गया है, कांग्रेस में भी काफी कुछ ऐसी अंतरकलह की बात सामने आई थी, बीजेपी की तरफ से भी आई थी। ये कितना प्रभावित कर पाएंगे इन स्कीम्स को? एक तरफ वचन वादे, एक तरफ अंतरकलह। राखी जी, राजस्थान के 1,15,00,000 लोगों का महंगाई राहत केंद्र रजिस्ट्रेशन हुआ है। 50 लाख मेरे नए मतदाता जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं राजस्थान में, वो सभी आज कांग्रेस पार्टी के प्रति और राजस्थान के अंदर जो जन सहभागिता और जन कल्याण के काम हुए हैं उनके प्रति आश्वस्त है। और आपको एक चौपाई है रामायण में कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए।
कांग्रेस पार्टी के ये 7 वचन जिसको लेके कांग्रेस पार्टी मैदान में है, क्योंकि मोदी जी के हवाई जुमले राजस्थान की जनता, देश के लोगों ने बर्दाश्त कर लिए हैं, देख लिए हैं, वो धरातल पे कहीं नहीं है। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने जो काम करके दिखाए हैं, जो एक वर्ल्ड वाइड महामारी, कोरोना की महामारी भी हमने देखी है, उसके अंदर इतना बेहतरीन उनका प्रबंधन था। इलाज के अंदर आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष होगा कि जो चिरंजीवी की योजना है, जो राजस्थान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर RTH, राइट टू हेल्थ का कानून दिया है, उस दायरे को बढ़ाकर 50 लाख बीमा का दायरा बढ़ाकर 25 से 50 लाख करने का कार्य गहलोत सरकार ने इस नए वचन के साथ किया है। तो आप निश्चित रहिए, राजस्थान इस बार जुमलों के साथ रहेगा और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार और हमारे साथी सचिन पायलट युवाओं के सामंजस्य के साथ ये एक बेहतरीन राजस्थान को एक स्वाभिमान और शौर्य के साथ एक स्टेट मॉडल और जो एक शानदार तरीके से जो जिस भाई भी मैं हमारे साथी कह रहे थे महिला अत्याचार की बात, मैं इनको बताना भूल गया था, वो बीच में उनके वर्ड हो गया। राजस्थान के अंदर जो FIR पंजीकरण अनिवार्य करने का कार्य किया ना, उसके अंदर उस आंकड़े के ऊपर ये अब फूले नहीं समा रहे। इनको पता करना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो महिला अत्याचार होते हैं, जो भी तरीके, उस आंकड़ों पे जाइए आप, कितने सक्सेस रेट है। ईडी जो भी कह रहे थे भ्रष्टाचार के अंदर, हमने तो स्वयं उस तरह का कार्य किया है कि ईडी को भ्रष्टाचार पकड़ा है हमने तो। राजस्थान की सरकार की कानून प्रणाली और जो जिन बातों में कर रहे हैं, हमने ईडी को धरा है भ्रष्टाचार करते हुए। तो आप निश्चिंत रहिए, राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिला और राजस्थान के नवदाता किसान सभी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना भाव और अपने को लेकर आशान्वित है और संकल्पित है। चलिए ठीक है नमित जी, कांग्रेस को लगता है, करणवीर जी को भी लगता है, कांग्रेस के जो 7 वचन हैं ये समझ लीजिए कि बड़े सफल होने वाले हैं। अब कहते हैं ना कि 7 वचन, दूसरे तरह से हम सोचे तो वचन ही हो जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ संकल्प की भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संकल्प लेना एक सनातन धर्म में किसी भी बात का ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों के साथ है उस पर आप कितने खरे उतरेंगे, और वो खरे भी तब उतर पाएंगे जब वो मौका मिल जाएगा। तो उस मौके को ही पाने के लिए जिन बातों को यहाँ सामने लाया गया है उसमें से क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि इसको आप करके कैसे देंगे सामने? मुझे लगता है जब हम कह देते हैं कि हम 12,000 रुपये सालाना देंगे, या हम फ्री स्कूटी देंगे, या हम बड़े बड़े संस्थानों को डिज़ाइन करेंगे, तो एक उसके पीछे की एक पूरी कहते हैं ना एक पिक्चर होती है कि हम उसको करेंगे कैसे, उसको सफल कैसे बनाएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंट शब्द बहुत बड़ा है नमित जी, इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी बातों के बारे में सुना। यही प्रकाश जी भी कह रहे थे, घोषणाएं, वादे, वचन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो कर जाता है ना वो हमेशा अपनी छाप छोड़ के जाता है। नमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, नमित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और झाबर जी हमारे साथ जुड़े। झाबर जी मेरी आवाज पहुंच रही है? झाबर जी, बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कोई एक ऐसी बड़ी बात जिसके लिए आम आदमी पार्टी पर भरोसा करे जनता, और जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, कांग्रेस का वचन पत्र है, 7 वचन है इनके, घोषणा पत्र है, ऐसी कोई बात आम आदमी पार्टी की जिसका जादू चल जाए? आम आदमी पार्टी का है वो शिक्षा का और स्वास्थ्य का। अगर हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाए तो उसको और कुछ चीज मुफ्त में देने की जरूरत ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी राजस्थान में सबसे पहला मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चल रही है। फिर महिलाओं की जो गारंटी है, हर 18 वर्ष से ऊपर जो भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आम आदमी पार्टी दे रही है। और जो शिक्षक हैं उनके लिए बड़ा तोहफा है, जो अस्थायी शिक्षक हैं उनको परमानेंट कर रही है, और शिक्षकों से केवल शिक्षक का ही कार्य, शिक्षण का कार्य ही करवाया जाएगा उनकी, और कहीं जो बार अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया, जो योजनाएं लागू की तो टोटल शिक्षकों की वहाँ ड्यूटी लगा दी, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, आप वो करो। तो केजरीवाल जी की बात आपने कही, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे, यहाँ बीजेपी ने तो शामिल किया है कि KG से PG तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस का राखी जी 17 साल से राजस्थान में शासन चल रहा है, तो इनको केजरीवाल जी की जो गारंटी है वो आने के बाद ही राजस्थान में क्यों याद आती है कि शिक्षा हमें देनी चाहिए, स्वास्थ्य हमें देना चाहिए। 70 साल पहले कहाँ गए थे। और गहलोत सरकार जी अगर
5 साल सही समय पे सही काम कर लेते तो ये घोषणाएं लागू करने की जरूरत ही नहीं थी। 5 साल पहले उनका राज था तो 5 साल में पूरी घोषणाएं लागू कर देते, तो आज ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। आम जनता उनको अच्छे से वोट करती। लेकिन जनता ये जान चुकी है कि चुनाव में ये जुमले लेके आते हैं और जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट बटोरने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता इस बार बहुत ही सोच समझ के वोट करेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए। हाँ, प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अवर जी एक प्रश्न करना था आपसे। हाँ पूछिए प्रकाश जी, पूछिए। कितनी सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं आम आदमी पार्टी का राजस्थान में? हाँ सर, कितनी सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं आम आदमी पार्टी को देखते हुए आप राजस्थान में? कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम राजस्थान में 86 सीट त्रिकोणीय मुकाबले में जीत रहे हैं। 86 सीट। चलिए, 86 सीटों का आकलन आम आदमी पार्टी का है और उनको लगता है कि 200 में से 86 लेकर जाएंगे। देखिए, ये हो सकता है क्योंकि तीसरे विकल्प के रूप में है, कितना जादू चलेगा तो पता नहीं। लेकिन प्रकाश जी, एक अंतिम सवाल आप ही इससे मैं यहाँ पर लूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए आपने भी सवाल किया। लगता है कि राजस्थान में झाड़ू जो है वो बीजेपी या कांग्रेस का 86 की जो बात ये कर रहे हैं उस पर सफाया उतना कर पाएगी, उतना वर्चस्व दिखता है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे विकल्प के रूप में है, राजस्थान की जनता तो बदलाव करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है, तो जो ये आंकड़े दे रहे हैं क्या वो ग्राफ दिखता है अभी? नहीं, मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो हमारा उत्तरी राजस्थान वाला इलाका है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, वहाँ आम आदमी पार्टी का असर है और लोकल चुनाव में भी देखने को मिला है। और मुझे लगता है उत्तरी राजस्थान और खासकर दिल्ली से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी। बात केवल आम आदमी पार्टी या झाड़ू की नहीं है, पार्टी जो है तीसरे मोर्चे में और भी है। आप जाट वोट बैंक की बात करें तो आप जानते ही वहाँ पे रालोद अच्छा काम कर रही है नागौर वाले बेल्ट में। तो कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और वो सीटें कम से कम 50 से 60 सीटें रहेगी जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसे में निर्दलीय, रालोद और आम आदमी पार्टी फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये राजस्थान का रण जो है वो बेहद दिलचस्प भी होगा। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखते हैं कि संकल्प को जनता मौका देती है, चुनती है, पसंद करती है, या जो 7 वचन हैं उनको निभाने के लिए मौका देती है। बहुत सारी बातें सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी निर्णायक जो होगी वो जनता होगी। और राजस्थान की जनता कभी भी एक परिवर्तन करती रहती है, वो एक जगह स्थिर किसी चीज को रखती नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। 25 तारीख को मतदान है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।